Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of English literature. The chapter name is Around the World in 80 Days. In a club in England, there was a heated discussion. Phileas Fogg had taken a bet with certain members of the club. एक इंग्लैंड में एक क्लब था जिसमें एक डिस्कशन चल रहा था, सीरियस डिस्कशन चल रहा था, जिसमें कि फिलियास फॉग नाम का एक पर्सन था। उसने क्लब के मेंबर्स के साथ एक ऐसी बेट रखी थी दैट ही कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। उसने क्लब के मेंबर्स से ये शर्त रखी कि मैं 80 डेज में इन पूरे वर्ल्ड की टूर कर लूंगा, पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल 80 डेज में कर सकता हूँ। Impossible, said Joseph Kane, one of the members. You cannot travel to every continent in 80 days. It is a bet, gentlemen. 20,000 pounds, said Phileas confidently. That is a bet, said the members. फिर उस क्लब के मेंबर्स में से जोसेफ केन नाम का एक मेंबर था जिसने कहा इम्पॉसिबल, तुम 80 डेज में सारे कॉन्टिनेंट्स के ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो फिलियास फॉग ने कहा कि ये एक बेट है, ये एक शर्त है जो कि मैं पूरा करना चाहता हूँ, और अगर मैं ये शर्त जीत गया तो मुझे 20,000 पाउंड्स आप सबको देने होंगे। दैट इज अ बेट, ये शर्त है। फिलियास फॉग हैड नॉट मेड एन एम्प्टी बोस्ट, ही वॉज वेरी करेक्ट एंड हैड मेड प्रिसाइज कैलकुलेशन विद अ वर्ड मैप। फिलियास फॉग had not made an empty boast. Empty boast means वो शेकी बगाड़ते हुए अपनी वाहवाही लूटने के लिए ही नहीं बोल रहा था, बल्कि वो एक्चुअल में वर्ल्ड टूर करना चाहता था, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता था, और वो ये देखना चाहता था कि जो उसने कैलकुलेशंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो 80 डेज में ये ट्रैवल कंप्लीट कर पाता है या नहीं। He was very correct and had made precise calculation with a word map. उसने एक वर्ड मैप को लेकर के एक शॉर्ट एंड कैलकुलेट किया। He had come to the conclusion that 80 days were enough to travel round the world. और उस अंत में वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा, इस नतीजे पर पहुंचा कि 80 डेज उसके लिए एनफ है पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करने के लिए। Phileas Fogg's bet was well published in all newspaper in and around England. It so happened that a big diamond burglary had taken place a few days earlier, and Phileas' face fitted the description of the man who was wanted for the burglary. फिलियास फॉग की जो बेट थी, जो शर्त थी, वो पूरे न्यूज़पेपर में और इंग्लैंड में फैली हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिलियास फॉग के चेहरे जैसा एक चोर था, एक बर्गलर था। इट सो हैपेंड दैट अ बिग डायमंड, वहां पर यह अफवाह उड़ी हुई थी कि एक बड़ा सा डायमंड है जिसकी चोरी होने वाली है। had taken place it so happened that a big diamond burglary had taken place a few days earlier, and Phileas' face fitted the description of the man who was wanted for the burglary. और वहां पर एक बड़े से डायमंड की चोरी हुई थी, और फिलियास फॉग का जो फेस था वो उस चोर से थोड़ा मिलता जुलता था। स्कॉटलैंड यार्ड अपॉइंटेड अ मैन फिक्स टू फॉलो फिलियास, तो इसलिए वहां स्कॉटलैंड यार्ड का एक पर्सन था, उन्होंने फिक्स नाम के एक पर्सन को अपॉइंट किया और फिलियास फॉग के पीछे लगा दिया, ये पता करने के लिए कि क्या ये वही चोर है जिसने डायमंड की चोरी की है। फिलियास फॉग along with his personal assistant Passepartout packed their bags to start their journey. Phileas had a chart. The first part of the journey was from London to Suez, 7 days by rail and steamer. फिलियास फॉग ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, किसके साथ? विद हिज पर्सनल असिस्टेंट, अपने पर्सनल असिस्टेंट जिसका नाम था पासपर्टाउट, उसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और उन्होंने बैग पैक करके आगे की ओर बढ़े। फिलियास हैड अ चार्ट, उनके पास एक चार्ट था। फर्स्ट पार्ट की जो जर्नी थी वो लंदन से स्विस तक थी। 7 डेज उन्होंने रेल और स्टीमर के थ्रू ट्रेवल किया। Phileas Fogg and Passepartout reached the Suez and from there set sail for Bombay by steamer, a 13-day journey. फिलियास फॉग और पासपर्टाउट जो उनके असिस्टेंट थे वो सूज पहुंचते हैं और वहां से बॉम्बे के तरफ निकलते हैं स्टीमर के थ्रू। उसके लिए उन्हें 13 डेज लगते हैं जर्नी में। फिक्स अभी भी उनका पीछा करता रहता है।
ये पता करने के लिए क्या ये वही चोर है जिसने डायमंड चुराया है। फिक्स केम फेस टू फेस विद फॉग ऑन हिज जर्नी, और वहां पर क्या होता है, फिक्स उसके सामने फेस टू फेस आ जाता है, फॉग के सामने। वर यू नॉट ऑन द स्टीमर टू स्यूज, आस्क फॉग। यस रिप्लाइड फिक्स अनईजिली। और फिर फॉग वहां पर फिक्स को देखता है दोबारा से, तो वो पूछता है कि क्या तुम स्विस में स्टीमर में भी थे ना। तो वो कहता है कि हाँ, मैं वहां पर भी था। वंस दे रीच्ड बॉम्बे, फिलियास एंड पासपोर्ट चेक्ड इनटू अ होटल विद फिक्स राइट बिहाइंड देम। और फिर जब वो बॉम्बे पहुंचते हैं, फिलियास, फॉग और पासपोर्ट एक होटल में चेक इन करते हैं, और फिक्स भी उनको फॉलो कर रहा होता है। फिक्स उनके जस्ट बगल वाला रूम लेता है, राइट हैंड साइड वाला रूम लेता है। फिर क्या होता है, इन बॉम्बे फिलियास रिसीव इंफॉर्मेशन दैट द किंग ऑफ द लैंड हैड डाइड एंड हिज क्वीन वाज टू कमिट सती, दैट इज जंप इनटू द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड। फिर वहां पर उन्हें बॉम्बे में फिलियास फॉग को क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि वहां के जो राजा हैं उनकी डेथ हो गई है, और उनकी रानी को सती होने के लिए फोर्स किया जा रहा है। सती मीन्स ऐसी वोमेन जिनके हस्बैंड जब मर जाते हैं तो उनको उन्हीं के पायर में, उन्हीं के शवशैया में जला दिया जाता है। तो ये उसको पता चलता है फिलियास फॉग को कि उनकी वाइफ को यानी क्वीन को सती होने के लिए फोर्स किया जा रहा है। Phileas Fogg was not a man to sit down and do nothing about it. He and Passepartout went to rescue the queen on elephant back. They were just in time. The queen had been judged and was about to be thrown into the fire when Phileas intervened. He carried the queen back to the hotel. फिर क्या होता है, फिलियास फॉग ऐसा पर्सन नहीं था जो इतनी बड़ी बात होते हुए देखे और चुपचाप बैठ जाए। तो वो और उसके फिलियास फॉग और उसके असिस्टेंट पासपोर्ट वहां पर क्वीन को जलने से बचाने के लिए चले जाते हैं। एक एलिफेंट लेकर के जाते हैं। वो उसी टाइम पर पहुंचते हैं जब क्वीन को जलाया जा रहा होता है। क्वीन वहां पर लेटाई जा रही होती, तभी वहां पर वो पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, वेन फिलियास इंटरवीन, वहां पर फिलियास जाकर के हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं, क्वीन को मैं ले जाऊंगा, क्वीन को जलाने नहीं देंगे, और वो उनको अपने साथ होटल ले आते हैं। फिलियास फॉग रियलाइज दैट द क्वीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। He fell in love with her and proposed to marry her. She agreed. They were married immediately. Phileas Fogg told his new bride of his bed, "We will have to leave Bombay and move on to Calcutta and from there to Hong Kong after traveling for 16 days." फिलियास फॉग वहां से होटल ले आता है क्वीन को, और क्वीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल रहती है। वो उसको पसंद करने लगता है और उससे शादी करने लगता है। शादी कर लेता है क्वीन से। कौन? फिलियास फॉग उससे शादी कर लेता है। और फिर उस शादी करने के बाद उसको अपनी बेड के बारे में बताता है कि मैंने ये शर्त लगाई है कि मैं 80 डेज में वर्ल्ड टूर करूंगा। और वो बताता है कि अब हम बॉम्बे को छोड़ करके कैलकाटा जाएंगे, फिर वहां से हांगकांग जाएंगे, और इसके लिए हमें 16 डेज लगेंगे। मिस्टर एंड मिसेस फॉग एंड पासपोर्ट रीच्ड हांगकांग एंड फॉलोड क्लोजली बाय फिक्स फॉग। मिस्टर और मिसेस फॉग कौन हुए? फिलियास फॉग और उनकी वाइफ जो कि क्वीन थी, और असिस्टेंट, ये 3 लोग अब ट्रेवल के लिए निकलते हैं, हांगकांग के लिए निकलते हैं, जहां पर फिक्स अभी भी उनका पीछा कर रहा है। फॉग हैड नोटिस दैट फिक्स सीम टू बी एवरीवेयर दे वेंट, हाउएवर ही इग्नोर्ड फिक्स। फिर फॉग ये भी नोटिस करता है कि फिक्स यहाँ पर भी उसका पीछा कर रहा है, फिर भी वो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहता है। दे लेफ्ट हांगकांग and headed to Japan, and from Japan to San Francisco, a journey that took them 28 days. Fix was getting really tired of following Phileas Fogg around. वहां से वो हांगकांग जाते हैं, हांगकांग से जापान जाते हैं, और जापान से सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। इसके लिए उन्हें 28 डेज लगते हैं। फिक्स यहाँ पर भी उनका पीछा कर रहा है, और पीछा करते करते वो एकदम थक जाता है। Here was a man who never rested. He had found a bride and got married in a single day, kept on jumping from rail to road to sea,
ऑल दिस सीम टू बी टेकिंग अ टॉल ऑन फिक्स। यहाँ पर एक पर्सन है जो फिलियास फॉग, जो इतनी जगह घूम रहा है लेकिन वो थक नहीं रहा। उसने एक ही दिन में शादी भी कर ली, एक ही दिन में वो इतनी सारी जगहों पर घूम रहा है, रेल से, रोड से, सी के थ्रू इधर उधर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर थकने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई पर्सन थक रहा था तो वो कौन था? फिक्स था। इसके आगे से कल कंटिन्यू करेंगे। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे। गुड डे।